नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी के दौरान दुनिया की नजरें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी मरकूज हैं और आलमी ताकतें ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हैं कि तेहरान एटम बम बनाने के कितना करीब है। ईरान के पास मौजूद अफजूदा यूरेनियम का जखीरा 60% पर पहुंच चुका है और तकनीकी एतबार से ईरान इसका इस्तेमाल करते हुए जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA की नाकामी के बाद ईरान ने यूरेनियम की अफसुदगी की मुकर्रर मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नजर अंदाज कर दिया है और उसके पास मौजूदा अफसुदा यूरेनियम की सतह हर रोज के साथ साथ बढ़ रही है। ख्याल रहे कि JCPOA ईरान, अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों के दरमियान एक मुआहदा था जिस पर 2015 में दस्तखत किए गए थे। इस मुआहदे के तहत ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी की जानी थी और ईरान को इसके एवज अपना जौहरी प्रोग्राम महदूद करना था। नाज़रीन, आइए ये जानते हैं कि एक मुल्क एटमी ताकत बनने के कितना करीब है। ये अंदाजा कैसे लगाया जाता है। मौजूदा तैयारियों और जौहरी हथियार बनाने के दौरानियों को न्यूक्लियर स्केप टाइम कहा जाता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के इदारे के मुताबिक 25 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम तैयार होने के बाद जौहरी बम बनाया जा सकता है। किसी भी मुल्क के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक अस्करी न्यूक्लियर प्रोग्राम बनने तक के सफर को न्यूक्लियर स्केप टाइम से ही नापा जाता है। न्यूक्लियर स्केप टाइम की पैमाइश करने के लिए बहुत सारे अवामल पर नजर रखी जाती है, जैसे कि यूरेनियम अफसुदगी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किसी मुल्क के पास अफसुदा यूरेनियम का कितना ज्यादा जखीरा मौजूद है और इसके अलावा यूरेनियम अफसुदगी की रफ्तार क्या है। नाज़रीन, इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखकर ही एक अंदाजा लगाया जाता है कि कोई मुल्क जौहरी बम बनाने से कितना दूर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम एक जौहरी बम को बनाने में कितना टाइम लेगा, इस हवाले से मुतअद्दिद अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि इसका जौहरी प्रोग्राम अमन के लिए है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी और ईरान और इजराइल के दरमियान लड़ाई के सबब एक बार फिर से तेहरान की जौहरी प्रोग्राम पर क्या सराहियां सुनने में आ रही हैं। इसी दौरान ईरान के कुछ हुकाम मुल्क की दिफाई डॉक्ट्राइन में तब्दीली का मुतालबा भी कर रहे हैं। मुतअद्दिद अंदाजों के मुताबिक ईरान बहुत ही कम वक्त में एटम बम बनाने के काबिल हो जाएगा, लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि इन अंदाजों और तबस्सुरों की नोयत सियासी भी हो सकती है। नाज़रीन, हालिया हफ्तों में ईरान, अमेरिका और इजराइल में मुतअद्दिद मरतबा लोग कह भी चुके हैं कि ईरान 48 से 24 घंटों में जौहरी बम बना लेगा, लेकिन नाज़रीन, वाशिंगटन में वाक़े इंटरनेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट से मुंसलिक मार्क पेट्रिक का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर स्केप टाइम से दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और ये एक परेशान कुन अमल है। ताहम इनका ये भी कहना है कि ईरान एटम बम बनाने से ज्यादा दूर नहीं है। अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में हर मुहक्किक और माहिर का यही कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर स्केप टाइम एक हफ्ता है। नाज़रीन, ये 24 घंटे नहीं है, एक दिन नहीं है, लेकिन एक हफ्ता भी इंतहाई मुख्तसर वक्त है। अमेरिका में सीनियर हुकाम और सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सूरत हाल मामलात पर नजर रखने वाले इदारे भी ये तस्दीक करते हैं कि ईरान के एटम बम बनाने के वक्त के हवाले से दावे महीनों से खबरों में हैं। जुलाई में स्पेन सिक्योरिटी फोरम के दौरान बात करते हुए अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा ने ये कहा था कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की नाकामी के बाद अब ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 1 या 2 हफ्ते दूर रह गया है। ये किसी भी अमेरिकी ओहदेदार की तरफ से बताया गया सबसे मुख्तसर वक्त था। नाज़रीन, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड सिक्योरिटी गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम की निगरानी कर रहा है और वहाँ पर 21 नवंबर को इसका अपनी रिपोर्ट में कहना था कि ईरान के पास मौजूदा अफजुदा यूरेनियम की सतह 60% है और वो एक हफ्ते या इससे भी कम वक्त में 25 किलोग्राम यूरेनियम तैयार करके जौहरी हथियार बना सकता है। नाज़रीन, इसी इदारे ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी रिपोर्ट पर तज्जिया किया है और ये नतीजा अक्स किया है कि ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूजल इस काबिल है कि वो एक महीने में मुल्क को 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए जौहरी मवाद फराहम कर सकता है। मार्क कहते हैं कि ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ईरान के पास अफजुदा यूरेनियम का जखीरा 60% तक पहुंच चुका है और इसका कोई आम इस्तेमाल भी नहीं है और इससे बॉम्ब ही बनाए जाएंगे। इनका कहना है कि ईरान के पास 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद है और वो इसे 90% तक बढ़ाकर 6 जौहरी बम बना सकता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में अमेरिकी ईरान के जौहरी मुआहदे से अलग हो गया था और इन्होंने ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव का इस्तेमाल करने की पॉलिसी इख्तियार की थी। इस मुआहदे के तहत ईरान की अफजुदा यूरेनियम की सतह 67.3% रखी गई थी और ये भी कहा गया था कि ईरान के अपने इस अफजुदा यूरेनियम के जखीरे को 30% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान ने जदीद सेंट्रीफ्यूजेज के इस्तेमाल से अफजुदा यूरेनियम के अपने जखीरे को बढ़ाया है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि कुछ अर्सा पहले ईरान ने ऐलान किया था कि जदीद मशीनरी के जरिए यूरेनियम की अफजुदगी के अमल को तेज करेंगे। ताहम ईरानी हुकाम ने ये तफसीलात जाहिर नहीं की थी कि वो इस अमल को कैसे तेज करने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, जौहरी हथियार बनाने के मेयार की यूरेनियम पैदा करना एक अहम कदम जरूर है,
लेकिन ये सब एक अहम बॉम्ब बनाने के काबिल नहीं है। मार्क पैटर्न कहते हैं कि न्यूक्लियर स्केप टाइम से मुराद वो दौरानिया है जिसमें कोई मुल्क ऐसे यूरेनियम पैदा करने में कामयाब हो सके जो कि जौहरी हथियार बनाने के लिए काफी हो। लेकिन इसके बाद भी ईरान को इस मवाद का इस्तेमाल करके जौहरी हथियार बनाने में कुछ महीने लग जाएंगे। इनका मजीद ये भी कहना था कि इस हथियार को मिसाइल पर नस्ब करने में भी कुछ महीने लग सकते हैं और इसीलिए इनका अंदाजा है कि ईरान को काबिल इस्तेमाल जौहरी हथियार बनाने में तकरीबन 1 बरस का अरसा लगेगा। यूरेनियम के प्लांट्स जौहरी हथियार के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद एक्स्ट्रा फ्लोराइड की शक्ल में बनाते हैं। इस मवाद को फिर मजीद इस काबिल बनाते हैं कि इनसे बॉम्ब बनाया जा सके। ये एक इंतहाई पेचीदा अमल है, इसके लिए खास मशीनरी और खुसूसी सलाहियत दरकार होती है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ईरान को किसी भी किस्म का एटम बम बनाने में तकनीकी मिसाइल का सामना है। इनका ये भी कहना है कि ईरान अपने बैकी के बाद अपने अमाज प्रोग्राम के जरिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जो कि जौहरी हथियार बनाने में मुल्क को मदद दे सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का कहना है कि अमाज प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद भी ईरान को ऐसा वारहेड बनाने में मिसाइल का सामना है जिसे वो अपने शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल पर नस्ब कर सके। इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में ये भी कहा कि ईरान 2 तरीकों से जौहरी हथियार हासिल कर सकता है। एक इमरजेंसी प्लान, ईरान तकरीबन 6 महीनों से भी कम वक्त में जौहरी बम तैयार कर सकता है। ये बम इस काबिल नहीं होगा किसी बड़े रॉकेट के जरिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन इसे तजर्बे के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दूसरा यूरेनियम प्रोडक्शन कम्प्लेक्स की दोबारा तमीर। इसका तरीकेकार अमाज प्रोग्राम जैसा ही होगा और इसके तहत तकरीबन 2 बरस में एक ऐसा वारहेड बनाया जा सकेगा जिसे किसी मिसाइल पर भी नस्ब किया जा सकेगा। नाज़रीन, वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने 25 नवंबर को अपनी एक तहकीकी रिपोर्ट में लिखा है कि यूरेनियम की अफजूदगी के बाद ईरान को जौहरी हथियार बनाने के लिए कुछ महीनों से 1 साल तक का अरसा लग सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये काम 3 मरहलों में होता है: पुर्जे को डिजाइन करना और इन्हें जोड़ना। ईरान को अपने मुख्तलिफ कारआमद पुर्जों के इस्तेमाल से एक ऐसी धमाका खेज डिवाइस बनानी होगी जिसमें यूरेनियम को जज्ब करने की सलाहियत हो। दूसरा मरहला है कोल्ड टेस्ट। इसके बाद ईरान को एक कोल्ड टेस्ट करना होगा जिसमें अफसुदा यूरेनियम की जगह आम यूरेनियम का इस्तेमाल होगा। इस टेस्ट का मकसद बॉम्ब के डिजाइन को जांचना होता है। और तीसरा मरहला है वारहेड को मिसाइल में नस्ब करना, एक ऐसा हथियार तैयार करना जिसे किसी मिसाइल पर नस्ब किया जा सके। नाज़रीन, ये भी ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ईरान के एटम में जौहरी बम बनाने की ईरान में अब भी कई रुकावटें हायल हैं। मार्क पैटर्न कहते हैं कि तमाम जरूरी मवाद हासिल कर लेने के बाद भी ईरान के लिए ये बात छुपाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी कि वो इस सामान से बम बना रहा है। कहते हैं कि ईरान ये बात नहीं छुपा सकेगा कि वो 90% यूरेनियम को अफजूदा कर रहा है। इसराइल ये कह चुका है कि वो ईरान को जौहरी बम बनाने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिका ने भी यही कहा है कि वो ईरान को ऐसा नहीं करने देगा। नाज़रीन, पैट्रिक कहते हैं कि इससे कबल के ईरान अपने हथियार को मिसाइल पर नस्ब करे, वो यानी कि ईरान यकीनी तौर पर किसी अस्करी हमले का निशाना बन जाएगा। इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझता है। इससे कबल इसराइल 1981 में इराक और 2007 में शाम के जौहरी तंसीबात पर भी हमला कर चुका है। नाज़रीन, रवां बरस 18 नवंबर को इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तस्दीक की थी कि इसराइल ने अपने हमले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के एक खास हिस्से को निशाना बनाया था। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में काफी ज्यादा इजाफा किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।